हेलो फ्रेंड, जय श्री श्याम। आपको सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह सुबह उठ गए थे, रेडी भी हो गए भाई, और गुलकी भी उठ गई और देखिए बिस्किट खा रही है। मैंने थोड़ी सी चाय बनाई अपने लिए, क्योंकि मेरे से ना, मैं काम तो कर रही थी किचन में, बट मुझे फिर भी यार पता नहीं क्यों हैबिट सी है, चाय चाहिए ही चाहिए। और ये गुलगुलों के लिए चाशनी बना के रख दी, थोड़ी सी ठंडी होएगी तब तक रख दी मैंने बना के इसको गुलगुले के लिए। और इधर और तैयारियां भी कर दी है। अब सबसे पहले मैं चाय पी लेती हूँ बैठ के। कैसे हो आप लोग? मौसम में तो नरमाट है। आज मैंने सूट पहना है, अभी दिखाती हूँ आपको कौन सा सूट पहना है मैंने, फुल दिखाती हूँ, एक मिनट रुकिए। और आज मैंने ये वाला सूट पहना है गंगा दशहरे के, उस पर मैंने कहा भाई नए कपड़े पहन लेते हैं, गंगा जल डाल के स्नान किया था, पहले तो नए कपड़े पहन लेते हैं। कल को निर्जला एकादशी है, आज गंगा दशहरा है। और ये मैंने आलू को काट के रख लिया था, उबाल के नहीं बना रही भाई, छोटे छोटे पीस काट के बना दिए। इधर प्याज चॉपर से चॉप कर दी, बट बहुत लफड़ी चॉप करी है, बारीक चॉप नहीं करी। काटी इसलिए नहीं क्योंकि गुलकी को भी संभालना पड़ रहा है साथ के साथ। आटे को ना ऐसे ही कर पाई थी, गुलकी रोने लग गई थी, हल्का सा ही गुथा था। ये बस नाम चारे का। ये प्याज हो गई थी ब्राउन, इसमें छोड़ दिए टमाटर भी चॉपर से ही चॉप कर लिए, और हरी मिर्च भी। इसमें लाल मिर्च का यूज़ तो खाने में मैं करती नहीं, नाम मात्र का करती हूँ, क्योंकि ये खाना गुलकी भी खाती है तो इस वजह से। और भाई अगर गुलकी भी ना खाए तो वैसे भी लाल मिर्च तो हम लोगों को बहुत कम यूज़ करनी चाहिए। लाल मिर्च का जितना कम यूज़ करे उतना ही अच्छा है। और ये मैंने चला दी अपना इसका चिमनी, क्योंकि भाई थोड़ा दसक सी बन रही थी। और गुलकी भी इधर साइड है मेरा, पीछे पीछे घूम रही है, इधर से इधर, इधर से इधर। और अब डालेंगे इसमें बेसिक से मसाले। सबसे पहले डाला नमक तो आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो, वही बेसिक मसाले। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला। ये जो आपको इतनी रेड चिल्ली दिख रही है ये कलर वाली है, ये वैसी नहीं। और ये है नाम मात्र की वैसी लगने वाली, बिल्कुल छुट्टी भर। ये भी बहुत कम डालती हूँ मैं। और आप सब भी मसाले तो अपने हिसाब से डालते हैं यार, सब लोग, कोई तेज़ खाता है कोई कम खाता है। गर्मियों में ना थोड़ा एक दो मसाला तो स्किप ही करना चाहिए, गरम मसाला वगैरह, क्योंकि वो बहुत नुकसानदेह होता है। इसमें मैंने थोड़ा सब्जी मसाला डाला। और हींग भाई पहले डालना भूल गई थी, इसलिए बाद में डाल दिया। आप स्टार्टिंग में जब प्याज डालें तभी हींग डाल ले, तभी हींग का अच्छा रहता है। वैसे तो चटक जाता है बहुत अच्छे से, तब डाल दिया था मैंने। और इसमें भाई मैं शुरू में आपको बता दूं, मैं जीरा डालना भूल गई थी, प्याज डाल दी थी डायरेक्ट। तो आप लोग जीरा भी ऐड कर लेना अगर कोई इस तरीके से आलू की सब्ज़ी बना रहा है। ये आलू की सब्ज़ी मतलब आप ऐसी जैसे बहुत टेस्टी बनती है ये। इसमें बिना आलू बॉईल करे भी थोड़ा इसका स्वाद ऐसा आता है जैसे कि ढाबे के साइड देखिए, क्योंकि आलू का साइज ना बहुत छोटा छोटा सा है, एक आधा ही बड़ा है, बाकी सब छोटे साइज में मैंने आलू को काटा था इसको, क्योंकि इससे बहुत जल्दी ये अच्छे से गल जाते हैं। और इसमें मैं सिट्टी फालतू ही लगाऊंगी, 2-4, क्योंकि 2-4 क्या है मतलब, वैसे तो 3 सिट्टी में हो जाते हैं आलू, क्योंकि आजकल आलू भी थोड़ा अलग अलग उसके आ रहे हैं। और ये जो आलू लिए हैं सब्जी वाले से, यहीं पे लिए थे, बाहर पे आ गया था, अंदर कॉलोनी में आजकल एक आने लग गया यहाँ पे, तो उसी से लिए थे। बट इनको मैंने कहा कोई नहीं, फिर पानी डाला इसमें। आप भी अपने अनुसार पानी डाल सकते हैं। मैंने तो जो ये बाउल है इससे 1.5 बाउल पानी डाला है। फिर इसमें वैसे तो 2 सिट्टी में हो जाते हैं, 3 में, पर मैं इसमें 5 सिट्टी लगाऊंगी ताकि ये बहुत अच्छे से हो जाए। और इसको फिर मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँ जैसे कि ढाबे स्टाइल। उसके बाद आटे को और थोड़ा सा मैंने मत लिया था, साइड में ये काम भी कर रही थी इस तरफ। और ये मैंने गुलगुलों के लिए ले लिया आटा। और ये चाशनी जो बना के रख रखी थी, शुरू में बना के रख दी थी, ये हो गई थी ठंडी। और मैंने भाई वैसे वाला बाउल ना लेके इसी वाले भिगोने में इसको अच्छे से मिलाना शुरू कर दिया। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही आप गुलगुलों के लिए मिलाना। और वैसे इसमें ना खाने का सोडा भी डालते हैं बहुत सारे लोग। और ये मैंने जो चाशनी है वो मैंने चीनी की बनाई थी, शक्कर की नहीं बनाई थी। हस्बैंड तो कह रहे थे शक्कर के वाले गुलगुले गांव में पहले खाते थे। मैंने कहा यार लेकिन वो टेस्ट अभी नहीं आएगा, शक्कर वाले गुलगुलों से चीनी के ही बनाऊंगी मैं, उतना टेस्ट नहीं आएगा। तो इसमें चीनी के ही बनाए, फिर हल्के हल्के इसको करा, क्योंकि दशहरे पे गुलगुले बनने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे गुलगुलों से ही दशहरा पूजा जाता है। और मैं बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बना रही थी, क्योंकि अगर ये ज़्यादा पतला हो जाता है ना तो फिर इसमें और आटा मिला के बढ़ाना पड़ेगा। और मैं और ज़्यादा उतना ज़्यादा नहीं बनाने वाली थी, क्योंकि भाई मुझे तो सच्ची बताऊँ मुझे बहुत अच्छे लगते थे। हमारे यहाँ ने पूड़े भी बोलना, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा था। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मुझे सिर्फ अपनी मम्मी के हाथ के बढ़िया लगा था ये।
जैसे खीर मुझे सिर्फ अपनी मम्मी के हाथ की अच्छी लगती थी, वैसे ही मुझे पूड़े भी सिर्फ अपनी मम्मी के हाथ के अच्छे लगते थे और अपने हाथ के भी अच्छे नहीं लगते। इसी कारण है कि मैं बहुत थोड़े से ही बनाऊंगी पूजने के लिए और हस्बैंड के खाने के लिए। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इनके लिए तो कभी मैं वैसे भी बना देती हूँ बिना किसी अवसर के भी। जब ये बोलते हैं शिवानी बना ले तो बना देती हूँ, क्योंकि हम पहले लोग हैं भाई, इतने भी पहले नहीं है वैसे, लेकिन हमारे बचपन में ये बहुत ज़्यादा खाया करते थे, तो इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। इधर साइड बाय साइड मैं अपना और भी एक दो काम कर रही हूँ, और नीचे गुलकी मुझे आवाज़ दे रही थी, इसको भी समझा रही हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ी देर में, अब तक तो एक काम कर रही थी बट अब मैं फिर कढ़ाई का काम करने वाली हूँ, तो उसके लिए गुलकी को मैं सोच रही हूँ गुलकी को उसका पानी में अब अच्छे से बैठा दो, थोड़ी देर पानी में बैठ के खेल लेगी। गर्मी भी हो ही गई, सुबह जब उठी थी तो मौसम बहुत सही हो रहा था, ऐसा लग रहा था मौसम में नरमाहट है, लेकिन शाम होते होते भाई मौसम में हो गई बहुत ज़्यादा गर्मी। और अपनी लोहे वाली कढ़ाई में चढ़ा लिया तेल ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चढ़ाया, थोड़ा ही चढ़ाया है, क्योंकि अभी तो लंच में हस्बैंड तो आएंगे नहीं, सिर्फ मुझे अपने लिए पूरियाँ बनानी हैं। मैंने इनको फ़ोन किया, उससे पहले मैंने लोहिया तोड़ के रख ली थी, फिर इन्होंने कहा नहीं शिवानी मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा यार आ जाओ, वैसे तो चाहे तो आ सकते हैं बट ये नहीं आ रहे। और आप सोच रहे होंगे ये मैं दिखाती गैस भाई जब काम करते तो थोड़ी सी तो गंदी हो ही जाती है, और मैंने तेल को चेक किया, एक गुलगुला डालते एकदम अच्छे से फूल गया। और सबसे पहले गैस के चूल्हे पे रख दिया अग्नि देवता के लिए। वैसे तो मैं आग के अंदर रखना चाहिए था मुझे, और मैं रखती भी हूँ, बट ये ना मुझे इधर साइड पे गुलकी का भी देखना था, तो इसलिए मुझे डर लग रहा था कहीं आग वाग का। ये गुलकी को भी साइड में देख रही थी, इस वजह से फिर फटाफट से मैंने बनाए भाई गुलगुले। और इसको ज़्यादा पतला भी नहीं रखा, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखा, और सच में बहुत टेस्टी बन रहे थे। ये कह रहे थे मीठा भी बिल्कुल सही हो रखा था, क्योंकि गुलगुले थोड़े मीठे से ही अच्छे लगते हैं। और ये मैं उल्टे हाथ से पलट रही हूँ और सीधे हाथ से छोड़ रही हूँ भाई। एक गृहिणी का ये तो वो होता है क्या लक्षण कि दोनों हाथों से काम कर लेती हैं, या फिर बोले माँ भी दोनों हाथों से काम कर सकती है यार, क्योंकि उसको एक हाथ से अपने बच्चे को देखती है और एक हाथ से काम करती है। आजकल तो मुझे उल्टे हाथ से बहुत सारे काम करने की आदत पड़ गई, क्योंकि कभी कभी गुलकी को इस तरफ रखना पड़ता है, तो इधर से काम करती रहती हूँ। और ये आलू तो बन गए थे, साइड में अपना आराम से कुकर रखा था, आटा भी ढक के रख रखा था मैंने, और इनको अच्छे से पलट रही थी ताकि ये दोनों साइड से बहुत अच्छे से सीख जाए। और गैस की फ्लेम को फिर कम कर दिया, क्योंकि अगर आप गैस की फ्लेम को हल्का सा कम करके फिर इनको सेकेंगे तो ये बहुत कुरकुरे बनते हैं, और कुरकुरे ही खाने में टेस्टी लगते हैं, क्योंकि उनको खाने भी थे। पूजा के बाद सबसे पहले तो ये पूजा का था, और इधर मैं कुछ देर 2 मिनट के लिए गुलकी को देखने चली गई थी कि गुलकी क्या कर रही है। इसकी भाई लगा दी थी टीवी में म्याऊं म्याऊं, और म्याऊं म्याऊं लगा के ये अपना आराम से बैठी थी, अपना म्याऊं म्याऊं देख रही थी। और मैंने सोचा मैं तब तक फटाफट से बस पूड़े बना के, या गुलगुले बोल सकते हो आप, गुलगुले बना के फटाफट से सारा काम कर लूँगी। बस यही बनाने थे मुझे। फिर मैंने खाने के लिए भी उतारे, इनके लिए जो खाने के थे 2 ही गहन गुलगुले थे, ज़्यादा तो नहीं थे, क्योंकि खाने में भी कितना ही खाएंगे गर्मी के टाइम में, इस वजह से तो उतने ही बनाए तो वेस्ट ना जाए। क्योंकि भी यहाँ पे पता है क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे मुझे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आगरा के अंदर, कि अगर मेरा खाना बच भी जाता है तो गायें वगैरह नहीं आती इस तरफ, और गायें नहीं दिखती भाई, गायें बहुत कम। मतलब हम तो जो दूध वाले भैया हैं उनको देते हैं, जैसे पूजा वूजा का सामान भी, जैसे गुलगुले पूज के ये गाय को देने होते हैं, तो या पंडित जी को, तो यहाँ मंदिर में पंडित जी भी नहीं बैठते, इस तरफ कॉलोनी के मंदिर में पंडित जी भी नहीं बैठते, और भाई और खाना भी, तो इस वजह से मैं तो ये सिर्फ गुलगुले पूज के दे देती हूँ। जो हमारे गाय आते हैं दूध वाले भैया, उनकी गाय को दे देते हैं, शाम के टाइम उनको दे दूँगी मैं, वो अपनी गाय को दे देंगे। हमें श्राद्ध में भी खाना देने पंडित को बहुत दूर जाना पड़ता है हस्बैंड को। उसके बाद ये गुलगुले निकाल लिए प्लेट में, जल का लोटा लिया, और फिर मैं चली गई पूजा करने भाई। पहले पूजा करी जल चढ़ा के, उसके बाद ये देखो मैंने कितनी सारी लोइयाँ बना के रख रखी थी। मैंने कहा फटाफट से पूरियाँ बना दूँगी, बट इन्होंने कहा नहीं शिवानी मैं नहीं आऊँगा, तो फिर बस मैंने अपने लिए ही पूरियाँ उतारी। मैंने कहा ठीक है फिर चलो भाई अपने लिए उतार लेती हूँ, क्योंकि शाम को भी इनके लिए पूरी इन्होंने कहा मैं शाम को खाऊँगा ये सब। मैंने कहा कोई नहीं आप शाम को खा लेना, और तेल तो रखा था अच्छे से गरम। और भाई पूरी ना बहुत फुल्ली बड़ी मस्त एकदम अच्छी पूरियाँ बनती है। और फुल्ली पूरी बनाने के लिए मैंने देखो आटे में हल्का सा नमक भी डाला था, क्योंकि ये पूजना तो नहीं था इस वजह से। और बहुत हल्की सी कस्तूरी मेथी डाल रखी थी पूरियों के अंदर, गर्मी की वजह से, क्योंकि गर्म होती है। और इसमें आप बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में डाल सकते हैं, इसमें सूजी डाल सकते हैं। सूजी डालने से क्या होता है आपकी सारी पूरियाँ एकदम फुल्ली
मस्त करकरारी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। उस गरम गरम खाएं तो भाई कुछ स्वाद ही अलग हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा करकरारी और सारी फुल्ली फुल्ली बनती हैं। पहले मैं सूजी नहीं डालती थी, फिर मुझे एक भाभी जी हैं उन्होंने बताया कि शिवानी अगर तुम इसमें सूजी ऐड करोगी तो बहुत ही कुरकुरी भी बनती है। फूल तो तब भी जाती थी पर कुरकुरी नहीं बनती थी, सूजी डालने से बहुत कुरकुरी बनती है। ये देखिए कितनी अच्छी बन रही है भाई, गोल गोल एकदम कुरकुरी, मतलब मज़ा ही आ गया यार। अगर थोड़ा मौसम में बारिश हो जाती ना तो वैसे तो मैंने भाई 3 ही पूरियाँ खाई क्योंकि गर्मी की वजह से, लेकिन अगर मौसम में बारिश हो जाती तो आदमी 1-2 एक्स्ट्रा भी खा सकता है पूरी। और मैं तो पहले ही नहा ली थी, गुलकी को भी नहला दिया बीच में और खाना बना के ले आई हूँ। खाना बिल्कुल रेडी हो गया है, आलू पूरी। गुलकी इसको ही देख के खुश हो रही है खाने को ही, आलू पूरी। और वो हाँ पापा, अब बस इसको खाना खिलाऊंगी। चलो मिलते हैं खाने के बाद। उसके बाद हाँ मेनू, चलो ठीक है, टाटा, खाना खाते हैं हम लोग। बाय करते, बाय बाय भाई बाय। और भाई मैंने बात भी ले लिया, मैं जा रही हूँ सोने। ही इनका चार्जर है, इनका फ़ोन चार्जिंग पे लगाऊंगी पहले थोड़ी देर। शाम को तो कुछ स्पेशल किया नहीं था, डिनर में कुछ नहीं बनाया, बस पूरियाँ बनाई क्योंकि इन्होंने पहले दोपहर को ही लंच पे नहीं आते ना, तो इन्होंने वो पूरियाँ खाई नहीं थे, तो वही बनाई मैंने इनके लिए। और मैंने क्या किया, मैंने भी 1-2 पूरी ही खाई। और शाम को मैं और गुलकी बाहर भी नहीं गए क्योंकि आगरा में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज घुटन जैसी हो रखी थी, तो बाहर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। तो इसलिए अब बस अच्छे से फेस वॉश करती हूँ दोबारा। वैसे तो मैंने नहा लिया पर एक बार और फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद सोती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, टाटा, सी यू।